सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग CGPSC वर्ष 2019-20 में CSET रीजनिंग से पूछे गए प्रश्न पढ़ेंगे, जिसका आज ये चौथा भाग होगा। इस भाग में बहुत सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी पढ़ेंगे। हो सकता है इसके अलावा भी एक भाग और CGPSC वर्ष 2019-20 का रीजनिंग का अपलोड किया जाए। उसके बाद हिंदी का भी एक पार्ट होगा। इसके बाद जो नया नोटिफिकेशन आया है फूड इंस्पेक्टर का यानी खाद्य निरीक्षक का, उसका भी जो वर्ष 2017-18 में एग्जाम हुए थे उसका भी कुछ क्वेश्चन पेपर हल कराया जाएगा। तो प्लीज मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से आप लगातार जुड़े रहें, वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें। ध्यान देंगे, आज का ये पहला प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है पहला, यदि यूनिवर्सिटी शब्द के अक्षर में A को B को C लिखा जाए तथा इसी प्रकार चलते जाए तो निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर दाहिनी से तीसरे अक्षर के बाईं ओर का तीसरा अक्षर होगा। ये चार ऑप्शन दिया है A में Z और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ना, यूनिवर्सिटी ये है। इसमें क्या बोला है कि A को B मतलब जहां A रहेगा उसके बाद वाला B रहेगा तो C इसी प्रकार से लिखा जाए। ध्यान देंगे तो U के बाद वाला V हो जाएगा, N के बाद M, N के बाद O होता है, I के बाद J क्योंकि उसमें वैसे ही कंडीशन बोला है, तो V के बाद W, E के बाद F, R के बाद S, S के बाद T और I के बाद हो जाता है J का बारी, T के बाद क्या होता है U का, Y के बाद Z का। मतलब बोला कि A को B, B को C, C को Z, C को D, D को E, ऐसे ही मैंने जो है अपने उसमें से एक एक बढ़ते चले जाए। तो वैसे लिख दिए यूनिवर्सिटी को, तो V O J W F S T J U Z हुआ। अब इसमें बोलते हैं कौन सा अक्षर दाहिनी से तीसरे अक्षर, तो दाहिनी से तीसरा यानी ये दाहिना राइट हैंड ये हुआ, तो पहला दूसरा और ये तीसरा हुआ ना, तीसरा J। अब बोलता है कि तीसरे अक्षर के बाईं ओर यानी इधर लेफ्ट का ही तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा यानी यहाँ पे F होता, जबकि वो ऑप्शन में दिया है M, A, Z और इनमें से कोई। तो यहाँ पे तीसरा जो है F, मतलब एक बार फिर से देख लीजिए कौन सा अक्षर दाहिनी से, तो दाहिनी अक्षर यही हुआ, दाहिने से तीसरे अक्षर के बाईं ओर का तीसरा यानी यहां से अब बाईं तरफ माने जो ये नंबर तीसरा हुआ इसका बायां, तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, तो तीसरा में एक होगा, तीसरा में बायां से तीसरा जैसे इधर लिए दाहिने से तीसरा फिर उसका बायां, तो पहला दूसरा तीसरा। तो इसमें जो बोला है कि कौन सा अक्षर होगा, तो कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा यानी नोटा। एक्चुअली में F होगा लेकिन ऑफ F आंसर में दिया नहीं है, तो वहां टिक क्या करेंगे हम लोग, नोटा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे ये भी जस्ट जो अभी प्रश्न पढ़े उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट का है, रैंकिंग यानी जो रैंकिंग चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। प्रश्न है एडजेक्टिव शब्द में से प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित करता है, तो नई प्राप्त व्यवस्था में कितने स्वर होंगे। ध्यान देंगे स्वर यानी वोवेल को बोलते हैं, ठीक है, स्वर यानी वोवेल जिसमें A, E, I, O और U होते हैं ना। स्वर यानी वोवेल जिसमें A, E, I, O, U होते हैं ना। मतलब ऐसे समझेंगे आप कि स्वर यानी वोवेल, स्वर को वोवेल बोलते हैं, स्वर को ही इंग्लिश में वोवेल बोलते हैं, और इसमें A, E, I, O और U होते हैं ना। स्वर यानी वोवेल को में A, I, O, U आते हैं, फिर व्यंजन होते हैं, इसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, यानी जो स्वर में आ गए उसको छोड़ दिए, A, E, I, O, U को छोड़कर अल्फाबेट यानी ABCD का जो भी मैटर है वो सब व्यंजन में आते हैं ना। तो A, E, I, O, U को छोड़ देने के बाद बाकी जो भी है वो व्यंजन की श्रेणी में आएंगे।
तो यहाँ पे बोला है कि एडजेक्टिव शब्द है ना, ADJECTIVE ना, ध्यान देंगे। इसमें बोला है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर, यानी स्वर्ण इसमें ए है, ई है, आई है, सॉरी ये आई है और ये ई है ना, 1 2 3 4 स्वर्ण इसमें दिए हुए हैं। तो स्वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर, यानी ए को बी लिखेंगे, ई को एफ लिखेंगे, ठीक है ना, फिर आई को हम लोग जे लिखेंगे क्योंकि अगले बोला है, ई को क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे यहाँ। और फिर व्यंजन यानी जो कॉन्सोनेंट है ना, उसको पिछले अक्षर में, यानी डी का पीछे एक चला जाएगा तो सी, जे का पीछे तो GHIJ, यानी ये आई हो जाएगा, सी का पीछे चले जाएंगे तो बी हो जाएगा, और टी के पीछे चले जाएंगे तो एस हो जाएगा, और भी के पीछे चले जाएंगे तो यू, यानी नई व्यवस्था में ये सब शब्द बना। वॉवेल को आगे वाला शब्द मैंने आगे में लिखेंगे और कॉन्सोनेंट के उसके पीछे में, तो ए का आगे बी था वो लिख दिए, डी चूंकि ए वॉवेल में है, ई वॉवेल में, आई और ये सब वॉवेल में इसलिए लिखे, जो कॉन्सोनेंट है उसको पिछले वाले में ट्रांसफर कर दिए। तो नई व्यवस्था में ये शब्द बोला, तो इसमें बोलता है कितने स्वर हैं, तो स्वर यानी वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है, तो ये एक स्वर हो गया, यहाँ एक यू हो गया ना, बाकी कोई और है ही नहीं, तो सिर्फ 2 जो है यानी आई और यू यहाँ पे वॉवेल मिला, तो 2 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर। ध्यान देंगे तीसरा प्रश्न है लुप्त पद ज्ञात करें। M3VO5U R17 T9S W11R खाली स्थान। ध्यान देंगे M3 फिर भी O5U R7T फिर T9S फिर W11 है यहाँ पे 11 और फिर ये R खाली स्थान ना। देखिए ABCD पढ़ के भी चलेंगे तो आसानी से बना लेंगे। M उसके बाद N मिसिंग, उसके बाद O, फिर P मिसिंग, Q R, या मतलब ऐसे समझिए कि आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन पहले नंबर ले लीजिए 3 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 यानी फिर 13, बीच में 13 होगा। अब स्टार्टिंग अल्फाबेट और लास्ट में भी अल्फाबेट है, इस पे नोटिस करेंगे R फिर S फिर T फिर U फिर V, यानी उससे पीछे क्या हो जाएगा Q, यानी 13Q। तो यहाँ पे 13Q करके 2 ऑप्शन है ना, तो अब 2 ऑप्शन है तो वही कौन सा होगा, ये Y13Q होगा या Z13Q। तो उसको जानने के लिए मेन आपको जानना पड़ जाएगा, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। L12 होता है, M13 सिफ्लोरेक्स को ध्यान देंगे, बहुत सारे वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। तो M13 नंबर होता है, O15 नंबर, R18 नंबर, फिर T20वां नंबर, फिर W23वां नंबर। यानी देखिए 13 + 2 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, फिर हुआ 20 और 3 23, यानी +2 + 3 +2 + 3, तो इस बार +2 यानी 23 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 25 आता है, यानी 25वां नंबर में आपका Y आता है, यानी फाइनल आ जाएगा Y13Q, यानी ऑप्शन नंबर ए है। या सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है, बैठक व्यवस्था से संबंधित। 4 मित्र F1 F2 F3 F4 कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। F4 का चेहरा उत्तर की ओर तथा F1 का चेहरा पश्चिम की ओर है। F1 तथा F2 सहयोगी हैं, तो किसका चेहरा दक्षिण की ओर है। ध्यान देंगे इससे पहले कैरम बोर्ड मतलब हालांकि कैरम ऐसा होता है एक आयताकार अनुसार, मान लीजिए इसमें हम लोग ये इसको उत्तर बोलते हैं ना डायरेक्शन में, और नीचे दक्षिण, ये इलाका इधर पूरब हो गया, यानी जिसको हम लोग ईस्ट के नाम से जानते हैं पूरब, और इधर पश्चिम होता है, यानी उत्तर दक्षिण, इंग्लिश में नॉर्थ साउथ, फिर ईस्ट पूरब और वेस्ट यानी W पश्चिम, ठीक है ना।
उससे जुड़ा हुआ ही कॉन्सेप्ट से चलेगा यह प्रश्न। जैसे 4 डायरेक्शन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। इसी कॉन्सेप्ट का आप इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। F1 F2 अब बोला है, ऐसे मान लीजिए है जरूर वैसे ही बैठते हैं, लेकिन सिर्फ हमको इतना ही से मतलब है ना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। मान लीजिए कैरम नहीं खेल रहे लेकिन बैठेंगे तो ऐसे ही। तो F4 का चेहरा उत्तर की ओर है, यानी देखिए उत्तर ये है लेकिन F4 का चेहरा उत्तर की ओर है, यानी F4 यहां बैठेगा तभी उस F4 उत्तर की ओर देखेगा। फिर बोलता है F1 का चेहरा पश्चिम की ओर है ना, ये उत्तर, ये दक्षिण, इधर होता है पूरब और ये पश्चिम ना। तो बोलता है F1 का चेहरा पश्चिम की ओर है, यानी F1 पूरब में बैठेगा तभी ना उधर पश्चिम की ओर उसका चेहरा होगा। उसके बाद बोलता है F1 और F2 सहयोगी है, यानी F2 और F1 ये दोनों सहयोगी हैं, एक दूसरे का पार्टनर है। तो F4 का सहयोगी, अब इसमें चूंकि 4 ही लोग हैं तो F3 बच गया, और F3 उत्तर में जरूर बैठा है लेकिन उसका चेहरा यानी मुंह जो है वो दक्षिण की ओर है। तो फाइनल ये आंसर होगा F3 ऑप्शन बी, यानी F3 उत्तर की ओर बैठेगा जरूर लेकिन उसका चेहरा दक्षिण की ओर होगा ना। एक कॉन्सेप्ट समझिए, F1 पूरब की ओर बैठे हैं तो लेकिन उसका चेहरा यानी मुंह पश्चिम की ओर है, F2 पश्चिम की ओर बैठा है लेकिन इसका चेहरा पूरब की ओर है। उसी प्रकार F4 दक्षिण में जरूर बैठा है लेकिन उसका चेहरा उत्तर की ओर है, और F3 उत्तर में जरूर बैठा है लेकिन उसका चेहरा दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पर बोला है किसका चेहरा दक्षिण की ओर होगा, यानी F3 का फाइनल आंसर। परीक्षा में सुधीर का स्थान ऊपर से 14वां तथा पंकज का स्थान नीचे से 18वां है। यदि सुधीर का स्थान नीचे से 26 है तो ऊपर से पंकज का स्थान क्या है। ध्यान दीजिए यहाँ 2 लोग दिया है, लेकिन हम लोग पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान के चलिए छोटा एग्जांपल लेते हैं बेसिक समझने के लिए। हम लिए कि A जो है ऊपर से दूसरे नंबर पे है ना, मतलब ये पहला तो ये दूसरा ना, और उसी A के बारे में बोलेंगे कि वो नीचे से तीसरे नंबर पे है, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा हुआ, यानी ऊपर से दूसरा A का यही पोजीशन हुआ और नीचे से तीसरा हुआ ना। A ऊपर से दूसरा और नीचे से तीसरा, यानी टोटल कितने लोग हो गए 4। तो नीचे से दूसरा, ऊपर से दूसरा था और नीचे से तीसरा, तो 2 और 3 में हम लोग टोटल 5 समझते हैं, लेकिन एक उसी का पोजीशन होता है इसलिए घटाकर हम लोग टोटल 4 लोग मानते हैं ना। एक छोटा एग्जांपल, यानी ऊपर से A दूसरा और नीचे से तीसरा है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाते हैं 4 लोग, मतलब टोटल जो ऐड करेंगे 2 और 3 5, उसी में से 1 माइनस कर दिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 लोग शुरुआत में तो दिया पर इतना तो चित्र बनाना संभव नहीं है। सुधीर के बारे में बोला कि ऊपर से सुधीर का स्थान मान लीजिए नीचे चला जाए, लेकिन हम लोग उसको मेंशन नहीं कर पाएंगे। टोटल मतलब 14वां नंबर पे हुआ सुधीर ऊपर से। फिर ये सुधीर के देते देते इस क्वेश्चन में पंकज का भी दे दिया कि पंकज का स्थान नीचे से 18वां है। मान लीजिए ये सुधीर का ऊपर से 14वां और ये पंकज का बता रहा है ना, ये मान के चलेंगे ये सुधीर का कॉलम है, ठीक है। और ये इधर जो आ गया ऐसे बड़ा इधर मान लिए तो ये पंकज का हो गया ना। ऐसे समझिए ये सुधीर का हुआ और ये पंकज का है ना। तो प्रश्न में सुधीर ऊपर से 14वां और पंकज जो है मान लीजिए वो नीचे से कौन से नंबर पे है 18वें नंबर पे। मान लीजिए यहाँ पे है पंकज का स्थान ना, नीचे से 18वें है, ठीक है। ये पंकज का हो गया नीचे से 18वें स्थान पर। अब देखिए एक सुधीर का अलग दिया, पंकज का अलग दिया, तो कंफर्म तो हो नहीं रहा है कि हम कैसे, लेकिन क्वेश्चन में फिर से किसी न किसी एक का और दिया है। यदि सुधीर का स्थान नीचे से 26वां है, यानी कहने का मतलब
सुधीर का स्थान नीचे से 26वां है ना, यानी इसके नीचे 25 लोग बैठे हैं, तब तो सुधीर 14वां नंबर पे हुआ ऊपर से और यहाँ पे फिर से, और ऐसे जोड़ेंगे तो मान के चलिए ऊपर से तो इधर 13 लोग, तब ये 14वां, और नीचे से हम लोग लिए तो 14वां हुआ ऊपर से, और नीचे से लिए तो 26वां। इसी को हम लोग यदि डायरेक्ट नंबर में, चूंकि दोनों का मिलेगा ऊपर नीचे, तब टोटल निकलेगा, तो 26 और 14 40 में ऐसे 26 ऊपर से 14 नीचे से 26, तो टोटल 40 हो गया। एक व्यक्ति का ढूंढे तो 40 में से एक घट गया एक पोजीशन के लिए, तो 39, ऐसे भी कुल संख्या निकल गया 39 कुल हुए। अब ऐसे समझिए कि हम यदि एक कॉन्सेप्ट को समझे कि ऊपर से 14 है, तो यानी इस सुधीर जो यहाँ बैठा है तो उसके ऊपर में 13 लोग, अब नीचे से 26वां है तो 25 और 13 ऐसे भी समझ सकते हैं, 25 प्लस 13 और एक उसका पोजीशन, यानी टोटल जो है 39 हुआ, ठीक है ना। माने कुल पंक्ति में 39 लोग आया, लेकिन उसी में बोला आगे कॉन्सेप्ट में कि सुधीर का स्थान नीचे से 26वां है, यानी पंकज के बारे में दिया था कि नीचे से जो है पंकज का स्थान 18वां, यानी 17 लोग नीचे से बैठे हैं, ये पंकज का स्थान 18वां हुआ ना। अब ध्यान दीजिए पंक्ति में टोटल कितने लोग हुए, 39 आ चुके हैं ना, तो इधर 27 बैठेंगे, मतलब 17 नीचे बैठेंगे, तो ऊपर से उसका लेंगे ना हम लोग, तो टोटल मान के चलिए उसका पोजीशन के साथ लिए तो 23 प्लस 17 यानी 40 हो गया। तो ऊपर चूंकि नीचे से 17 लोग बैठे तो इसका हो जाएगा टोटल, यानी 22 प्लस 18 तब 40, यानी नीचे से 18वां स्थान और ऊपर से 22वां, यानी इसके ऊपर में लेंगे तो 21 लोग हैं, लेकिन उसका भी पोजीशन को काउंट करते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 22, ऑप्शन नंबर बी। मतलब इस टाइप का प्रश्न में हम लोग डायरेक्ट एक आदमी का भी दिए रहे तो निकाल देंगे, 2 का दिया रहेगा, एक का ये ऊपर से एक का नीचे से, तो वैसे कंडीशन में सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी एक का कनेक्ट होना चाहिए ऊपर नीचे दोनों से, तो फाइनल ऑप्शन बी 22वां आएगा। इस प्रकार से आज रैंकिंग से या और भी टॉपिक से जुड़े हुए सवाल को हल किए, तो प्लीज मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें।